मैं हमेशा से ही अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। मुझे ये आइडिया कि हाँ मैं खुद का पैसा कमा सकता हूँ, मैं खुद की लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, मैं मौज कर सकता हूँ, आई कैन गेट टू मीट न्यू पीपल, आई कैन मेक माई ओन करियर। ये सारी आइडियाज से मेरे दिल में और मेरे मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा होती थी। जब से मैं 18 साल का था मेरे अंदर बहुत सारी आइडियाज थी कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं अपना करियर चूज कर सकता हूँ जिसमें मैं पैशनेट हूँ, मैं एक अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर सकता हूँ, मैं एक अच्छी जॉब पा सकता हूँ एंड एज अ रिजल्ट मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी एंड आई विल बी लिविंग द परफेक्ट लाइफ। ये मेरे माइंड में था। लेकिन इतनी सारे सालों के करियर के बाद आई वॉज रॉन्ग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इतने सारे सालों के करियर के बाद मैंने एक्चुअली में बहुत सारी रियलाइजेशन की है, बहुत सारे मेरे ओपिनियंस बदले हैं, बहुत सारे जो मेरी गलत फहमियां थी, मिसकंसेप्शंस थी, वो सारी क्रैक डाउन हुई है एंड मैंने ब्रूटली इन चीजों को अपनी गलतियों के थ्रू एक्सपीरियंस किया है। तो इस वीडियो में मैं अपनी गलतियों के थ्रू आपको लेसन देने वाला हूं, मैं एडवाइस देने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में अपने करियर की गलतियां की थी एंड होपफुली आपको उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस। अब जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर तो मैं क्यूरियस तो बहुत था, मेरी आइडियाज तो बहुत थी कि हाँ मैं कंप्यूटर साइंस चूज कर सकता हूं क्योंकि ये ट्रेंड में है एंड मैंने कंप्यूटर साइंस चूज भी किया था। आई चोज माई डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, लेकिन द रीजन दैट आई चोज दैट वाज नॉट बिकॉज आई वाज पैशनेट अबाउट इट, द रीजन दैट आई चोज इट वाज बिकॉज मुझे लगता था कि उससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो एक बैकअप ऑप्शन रहेगा मेरे लिए, एक सेफ चॉइस है। अब जब मैं खुद अपने कॉलेज के दिनों में था, आई वाज डूइंग अ कंप्यूटर साइंस डिग्री, तो मेरी आइडिया थी ना कि परफेक्ट जॉब एग्जिस्ट करता है। जॉब की इतनी क्राइटेरिया देखता था मैं कि हाँ वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, सैटरडे संडे छुट्टी भी होनी चाहिए, मेरे पैसे भी अच्छे खासे आने चाहिए एंड मैं जॉब अपने हिसाब से कर सकूं। लेकिन आई वाज सो रॉन्ग। मुझे लगता था कि एक जॉब पूरी फैंटेसी एक जॉब होगी, मतलब आइडियल परफेक्ट जॉब होगी एंड इस चक्कर में जो मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आती थी, जो भी छोटी छोटी जॉब्स थी जो मैं कर सकता था, जो भी इंटर्नशिप्स थी वो मैं नहीं करता था क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई थे ना। मुझे लगता था कि मेरी जॉब में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया कि मेरे पास उस टाइम में उतना एक्सपीरियंस ही नहीं था कि मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट करे, मेरे अंदर इतनी वैल्यू ही नहीं थी। आप खुद ही सोचो, मैं बिल्कुल गलत था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन मेरे अंदर इतनी वैल्यू ही नहीं थी, मुझे इतनी चीज आती ही नहीं थी। तो उस टाइम पे तो मुझे मेहनत करने की जरूरत थी, मुझे लर्निंग करने की जरूरत थी, तो ना कि सैलरी पे फोकस करके मुझे फोकस करना चाहिए था कि कोई अगर मुझे जॉब दे रहा है मेरी फील्ड में, जो भी, तो उस टाइम में मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा था, तो अगर मुझे कोडिंग जैसे इंटर्नशिप मिल रही है तो आई शुड हैव टेकन दैट। बट मैंने वेट किया, मुझे लगा कि नहीं एक परफेक्ट जॉब लूंगा, एक परफेक्ट इंटर्नशिप लूंगा जिसमें पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, छुट्टियां भी मिल रही है, टॉक्सिक भी नहीं है। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। जब भी आप कोई फील्ड में नहीं होगे एंड चांसेस आर कि आप जो भी फील्ड में हो तब तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज का जब आप स्टार्ट कर रहे हो। सो यू विल हैव टू गो फॉर जॉब्स व्हिच आर अनईजी, जिसमें शायद आपको टॉक्सिसिटी भी फेस करनी पड़ सकती है, जिसमें शायद आपको इतने बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे, जिसमें आपको सैलरी भी कम मिलेगी। लेकिन क्योंकि आप नए हो उस फील्ड में, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको आता ही नहीं है कि चीजों को ठीक से कैसे करना है, तो जॉब का सबसे ग्रेटेस्ट बेनिफिट वो होगा स्टार्टिंग में कि आपको वो सिखाएंगे, वो आपको कॉम्पिटेंट बनाएंगे, वो आपके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, वो आपको चीजों को करना सिखाएंगे कि इस इंडस्ट्री या इस फील्ड में कैसे चीजें चलती है। जब आप पहले 1 से 2 साल में हो ना, कोई भी चीज में जॉब लेना चाहते हो, कोई भी नई स्किल सीख रहे हो, अपनी डिग्री में कोई भी नई इंटर्नशिप लेना चाहते हो, तो फॉरगेट द आइडिया ऑफ हैविंग अ गुड सैलरी, फॉरगेट द आइडिया ऑफ गेटिंग पर्क्स एंड बेनिफिट्स। जितने अच्छे मिल सके वो लो, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करके वेट कर रहे हो कि हाँ एक परफेक्ट जॉब आएगा, तो वैसा कभी नहीं आएगा। स्टार्टिंग में इनफैक्ट अगर आपको फ्री में भी सीखना पड़े ना, अगर आपको कोई बिना पैसे दिए भी सिखाए ना, तो सीखो, क्योंकि लर्निंग इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एसेट। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैनिपुलेट हो जाओ, एक्सप्लॉइट हो जाओ और आप महीनों महीनों तक काम करते रहो बिना पैसे के। अगर 1 से 2 महीने करना पड़े तो ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, सो इससे भी बचकर रहना। सेकंड पॉइंट पे आते हैं सैलरी को लेकर। मैंने ये बहुत लोगों में देखा है कि एक ही चीज के बारे में वो हमेशा केयर करते हैं, सैलरी सैलरी सैलरी। अब मैं समझ सकता हूं कि हाँ हमारा इंटेंट ही होता है, हम काम ही करते हैं कि हम सैलरी कमा पाए, हम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाए। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप कोई चीज में नए हो, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू कैन नॉट वर्क फॉर अ सैलरी, यू कैन नॉट वर्क फॉर द मनी। आपका उस टाइम पे काम होता है कि आप जितना एक्सपोजर मिल सके आपको अपनी इंडस्ट्री में, जितना आप काम कर सको, जितने घंटे आप दे सको उतने दो। सैलरी मिली जितनी मिली वो अच्छा है, और उसके ऊपर आपने जितना प्रोग्रेस किया, जितना अपस्किल किया, वो सारा आपका बोनस है, वो सारा आपके काम के ऊपर है। लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी को
को देखते गए ना तो आप कभी ना सेटिस्फाइड रहोगे, ना आप अपने काम की क्वालिटी को इंप्रूव करते रहोगे। ये मैंने इंडिया में बहुत देखा है। लोग हमेशा दूसरे लोगों की सैलरीज कंपेयर करते रहते हैं, लोग हमेशा जॉब ढूंढते रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा है। देखो पैसा हर जगह है, सैलरी आपको हर पोजीशन में अच्छी मिल सकती है इफ यू आर कॉम्पिटेंट। आप कंपनी का फायदा करवाओगे अगर आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस होगा, अगर आपके अंदर इतनी वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपने कोई चीज को सिर्फ उसकी सैलरी के लिए करने की कोशिश की ना, तो ना आपकी काम की क्वालिटी अच्छी हो पाएगी, ना आपको वो सैलरी मिलेगी, और बेकार में आपका टाइम अलग वेस्ट हो जाएगा कि आप हमेशा परेशान रहोगे कि मेरी सैलरी कैसे बढ़ा लूं, मैं सैलरी कैसे बढ़ा लूं। सैलरी को छोड़ो, अपने इनपुट पे ध्यान दो। इनपुट क्या है? आपका काम, जो भी चीज में आपको इंटरेस्ट हो, या तो जो भी फील्ड में हो आप, जो भी आपका पैशन हो, ये सारी चीजों में आप काम पे ध्यान दो कि मैं मेरा इनपुट डाल रहा हूं। जब तक आप अपना इनपुट डालते रहोगे आप प्रोग्रेस करते रहोगे, एंड जब तक आप प्रोग्रेस करोगे ना तो इवेंचुअली यू विल गेट टू अ पोजीशन जहां पे यू विल बिकम वेरी वैल्यूएबल, जहां पे कंपनीज आउट ऑफ द वे जाकर भी आपको सैलरी देगी, अच्छी सैलरी देगी, आपको पर्क्स और बेनिफिट्स भी देगी। एंड ये सिर्फ कंपनीज में अप्लाई नहीं करता, ये बिजनेस में भी अप्लाई करता है। अगर आप कोई बिजनेस में, कोई इंडस्ट्री में लीडिंग में आओगे ना, आप टॉप 2 टॉप 5 के अंदर आओगे ना, तो फिर कस्टमर्स आउट ऑफ द वे जाकर आपको पैसे देंगे। लेकिन इसलिए देंगे क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, आप इतने कॉम्पिटेंट होगे, आप इतनी वैल्यू प्रोवाइड करोगे, आप उनकी जिंदगी को आसान करोगे। लेकिन टू गेट टू दैट स्पॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम पे ध्यान रखो, ना कि अपनी सैलरी पे। इसलिए मैं बोलता हूं, हमेशा लोगों को मैं एडवाइस देता हूं करियर की, कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इंटरेस्ट। अगर कोई चीज में आपका इंटरेस्ट है, फैसिनेशन है, आप क्यूरियस हो कोई चीज में, तो नेचुरली आप इंप्रूव करोगे। लेकिन अगर आप कोई चीज को सिर्फ आउटपुट के हिसाब से देख रहे हो कि सैलरी कितनी है, पैसे कितने हैं, तो आपको इंप्रूव करने में इतनी दिक्कत होगी, क्योंकि वो आपके लिए एक डिसिप्लिन है, वो आपके लिए एक मेहनत है। आप उसको काम जैसे नहीं देख रहे, आप उसको सिर्फ एक आउटकम के लिए देख रहे हो। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज नॉलेज, वर्क, लर्निंग और सैलरी। क्योंकि अगर आप ये 3 चीजों को प्रायोरिटाइज करते हो तो सैलरी अपने आप एज अ रिजल्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी। तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े पॉइंट पे आता है, विच इज द शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये आपके करियर में, आप भले डिग्री कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, ये लाइफ में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आप जो भी पोजीशन पर पहुंच जाओ, यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल हु आर इन अ सुपीरियर पोजीशन, जिनकी लाइफ बेटर है, जिनका स्टेटस बेटर है, जिनके पास आपसे बेटर कपड़े हैं, जिनके पास आपसे बेटर गाड़ियां हैं, जो भी है, लेकिन आपसे बेटर है। और ये लाइफ में कभी एंड ही नहीं होगा अंटिल आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाओ जिससे ऊपर होना पॉसिबल ही नहीं। ये लाइफ में हमेशा रहेगा ही, एंड ये हमेशा से रहा है। आप जितने भी बड़े बादशाह भी क्यों ना हो जाओ, देयर विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। अगर एक बादशाह भी है तो उसको फिक्र होगी कि यार मेरी टेरिटरी कैसे खत्म हो रही है, वैसे ही आप तो बादशाह भी नहीं हो। सो नो मैटर व्हाट फील्ड यू आर इन, यू विल ऑलवेज हैव कंपटीशन, यू विल ऑलवेज हैव पीपल हु आर इन अ बेटर पोजीशन देन। अगर आपके 98% भी आ गए 10th में, तो देयर विल ऑलवेज बी वन मोर पर्सन जिसके 99% आए। देयर विल ऑलवेज बी समवन ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसकी 99% से भी ऊपर, जिसकी परफेक्ट स्कोर आ गए। तो क्या आप अपने परफॉर्मेंस को इस बेसिस पर जज करके आप रिग्रेट करोगे कि यार मैं तो अच्छा नहीं हूं? आप परेशान होगे, क्या आप एंजॉय नहीं करोगे कि देखो जितना मेरे से हुआ, जितना मेरी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैंने अच्छा ही परफॉर्म किया है, ना कि आप चिंता करते रह जाओ कि देखो इसकी सैलरी ज्यादा, इसके मार्क्स मुझसे ज्यादा है। एंड ये लाइफ लॉन्ग साइकिल है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तो जितना जल्दी आप रियलाइज कर लो कि यू विल ऑलवेज हैव दिस शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, कि आपके पास जितना भी अच्छा खिलौना क्यों ना हो, थोड़े महीनों में आप बोर हो जाओगे, और थोड़ी महीने में आपको होने लगेगा कि इससे बेटर क्यों ना हो, इससे बेटर क्यों ना हो। तो इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि हाँ, आपको कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करते रहना अपने करियर में, अपने लाइफ में। लेकिन अगर आप इस चीज से ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि हाँ आप सिर्फ कंपटीशन को देख रहे हो, यू विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म, तो योर वर्क विल नेवर इंप्रूव, एंड यू विल स्टार्ट टू डू थिंग्स नॉट विद योर हार्ट, नॉट बिकॉज यू लव द वर्क, बट यू विल स्टार्ट टू डू थिंग्स जस्ट बिकॉज कंपटीशन है, जस्ट बिकॉज वो कर रहा है। एंड दैट इज अ वेरी अनहेल्दी, अननेचुरल प्लेस टू बी इन। इसका अगर मैं आपको एक रियल लाइफ फुटबॉल का एग्जांपल दे सकूं, तो जितने लोग आप लोग में से फुटबॉल देखते हो, देयर आर 2 फुटबॉलर्स, मेसी एंड रोनाल्डो। मेसी ऑलवेज हैज हैड दिस इमेज इन द मीडिया कि वो नेचुरली, वो अच्छे से, क्योंकि वो मन लगाकर खेलता है, तो इसलिए उसको खेलना इतना पसंद है फुटबॉल, एंड दैट इज व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर। एंड देयर इज ऑलवेज दिस इमेज ऑफ रोनाल्डो इन द मीडिया कि हाँ, रोनाल्डो हमेशा कंपेयर करता है, वो कॉम्पीट करता है मेसी के साथ। वो इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको मेसी को बीट करना है एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन जितने लोग फुटबॉल देखते हैं उनको पता है कि मेसी इज इन आर्ग्यूबली द गोट, मतलब उसके जितने अचीवमेंट है, रोनाल्डो उतने अचीवमेंट पे कभी आ ही नहीं पाएगा। रोनाल्डो इज अ रियली गुड प्लेयर इन हिज ओन राइट, लेकिन मेसी प्लेज फॉर द लव ऑफ फुटबॉल। उसका मतलब नहीं कि उसको डिसिप्लिन नहीं लगता, वो इतना कंपेयर नहीं करता, वो इसलिए नहीं खेलता कि रोनाल्डो खेल रहा है, वो देखता है अपना परफॉर्मेंस। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिस इज ट्रू एवरीवेयर, एंड ये चीजें लोग भी इजीली ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए आप देखो कि रोनाल्डो की एनर्जी इतनी हेट्रेड से आती है कि हाँ, आई वांट टू बी द बेस्ट, आई वांट टू बी द बेस्ट। अब मैं नहीं बोल रहा कि ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, ही इज नॉट सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, लेकिन कंपेयर टू मेसी ही विल ऑलवेज बी सेकंड टू हिम।
अगर आप अपने कंपटीशन की हमेशा देखते रहोगे, अगर आप हमेशा ऊपर वाले के देखते रहोगे ना कि हाँ मेरे से ऊपर पोजीशन पे ये है, मेरे से बेटर पोजीशन पे ये है, तो आप हमेशा नंबर सेकंड बन के रह जाओगे। मतलब यू विल नॉट नेवर बी एन ओरिजिनल, यू विल ऑलवेज बी अ डुप्लीकेट। तो आप ओरिजिनल बन, से ऊपर होने वाले हर फील्ड में हमेशा लोग होंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अपना काम ना करो, आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव ना करो, आप अपनी कैपेबिलिटीज पे काम ना करो। तो आप अपना ध्यान हमेशा अपने इनपुट पे रखो कि मैं काम कैसा कर रहा हूं, क्या मैं अपने काम से प्रेम करता हूं, डू आई लाइक व्हाट आई डू आई लाइक माई सेल्फ फॉर इट। आप इंस्पिरेशन लो दूसरे लोगों से, लेकिन आप उनको देखकर अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद मत कर दो। आप ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि हाँ देखो इसके तो इतने व्यूज आ रहे हैं, देखो ये तो बेटर यूट्यूबर है मुझसे, तो उस चक्कर में मैंने अपने कंटेंट को ही सैक्रिफाइस कर दिया। कंटेंट की क्वालिटी खराब हो जाएगी क्योंकि मैं देखने लगूंगा ये इसके परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी कहानी क्या है। मेरी कहानी अलग है, उसकी कहानी अलग है। तो यू नीड टू रियलाइज दैट शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड यू नीड टू बी अवेयर कि हाँ आप जो भी पोजीशन पर पहुंच जाओ, हमेशा आपसे ऊपर तो कोई रहेगा ही। तो इसके बारे में चिंता ना करके आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है, आपके काम पे फोकस करना है कि मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूं, कल मैं कहां पर था उसकी कंपैरिजन में आज मैं कहां पर आया हूं एंड क्या मैं डेली प्रोग्रेस कर भी रहा हूं कि नहीं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में, 9 to 5। 9 to 5 इज अ रैट रेस। आप जो भी कर लो, अगर आप इंडिया में हो तो आपका 9 to 5 एक्सपीरियंस थोड़ा तो टॉक्सिक रहेगा ही। आपको बहुत सारे घंटों तक काम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको घिसना पड़ेगा एंड फिर भी एनवायरमेंट दैट यू विल बी इन विल रिलेटिवली बी टॉक्सिक। और जितना आप काम करोगे उससे कम ही पैसे मिलेंगे। जितना मीडिया में, जितना ये यूट्यूब वीडियोस में दिखाया जाता है ना कि हाँ गूगल में जॉब लग गई, अच्छे कंपनीज में जॉब लग गई, उतना ही स्ट्रेस होता है वहां के कॉर्पोरेट वर्कर्स को। आप जाके कोई भी अच्छी कंपनी के हाई पोजीशन वाले लोगों से भी पूछ लो, आपको उनमें हमेशा दिखेगा कितना स्ट्रेस है, उनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हाँ अगर आपको पैसे ज्यादा भी मिले, इफ यू गेट टू अ गुड पोजीशन वेयर यू आर गेटिंग अ गुड सैलरी, वहां पे भी स्ट्रेस बहुत होगा। आपको हमेशा ये डर भी होगा कि आपकी जॉब कभी भी रिप्लेस की जा सकती है, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है एंड अल्टीमेटली दिस इज ऑल अ रैट रेस। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 9 to 5 करो ही मत। 9 to 5 बहुत लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होता है, बहुत लोगों को करना ही पड़ता है और उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाते। बट उसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको ग्लोरीफाई करने लग जाओ कि हाँ ये मेरा अल्टीमेट गोल है, ये मेरा सपना है, हाँ एक बार मुझे जॉब मिल गई फिर तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो अगर आप ये भ्रम में हो, सो यू नीड टू रियलाइज कि 9 to 5 इज नॉट व्हाट इट इज मेड आउट टू बी इन द मीडिया। बेसिकली एक चक्की की तरह है कि जो आपको पीसता रहेगा, आप वो चूहे की तरह दौड़ते रहोगे, गोल गोल दौड़ते रहोगे। तो स्टॉप ग्लोरीफाइंग द 9 to 5। इट इज अल्टीमेटली अ रैट रेस। पे वो कंपनी जितना आपका खून चूस सकती है ना वो चूसेगी। अब ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी एक्सेप्शंस जहां पे वर्क कल्चर अच्छा हो, पे उनकी टीम अच्छी हो, जहां पे उनके वर्क आवर्स इतने टॉक्सिक ना हो, बट दोज आर द एक्सेप्शंस। द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहां पे आप किसी और के अंडर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके माइंड में टेंशन रहेगा। मैं ये खुद की बात बताता हूं कि मैं ऐसी कंपनीज में काम कर चुका हूं जहां पे थैंकफुली वो कंपनीज बिल्कुल टॉक्सिक नहीं थी, वहां की टीम इतनी टॉक्सिक नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली मेरे माइंड में इतना प्रेशर बिल्डअप होते रहता था ना कि हाँ क्या एम आई इनफ फॉर द कंपनी, क्या मैं इनफ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या मैं अपना काम बेस्ट तरीके से कर रहा हूं। कि कर करके भी मैं ज्यादा ही काम करता था एंड जितना मुझे पैसा दिया जाता था दैट वाज नॉट इक्वली प्रोपोर्शनल। मुझे कम दिया जाता था जितनी मैं मेहनत करता था। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू ओन द वर्क दैट यू डू। जैसे यहां पे मैं जो भी बना रहा हूं, आई ओन द वर्क दैट आई डू। यहां पे जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप अगर मुझसे लेते हो, सो आई ओन दैट। मुझे ज्यादातर प्रॉफिट मुझे ही जाएगा। ऑफ कोर्स सारी चीजों में मेहनत है, लेकिन अगर आपको मेहनत करनी ही है इवेंचुअली, तो व्हाई नॉट वर्क फॉर योरसेल्फ रादर देन वर्किंग फॉर अ 9 to 5, जहां पे आपको अपने काम का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कंपनी का काम होगा एंड जहां पे आप जितना भी काम कर लोगे आप अल्टीमेटली रिप्लेसेबल ही हो गया एंड अल्टीमेटली आप उनकी नजरों में एक वर्कर बन के रह जाओगे। यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि 9 to 5 मत करो। 9 to 5 कैन बी रियली लाइफ चेंजिंग। वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, वो आपको पैसे सेव करके दे सकता है, वो आपकी लाइफ के लिए एक सिग्निफिकेंट गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि उसको ग्लोरीफाई मत करो। डोंट ट्रीट इट एज द फाइनल स्टेप। 9 to 5 से बढ़कर दुनिया बहुत बड़ी है एंड लुक एट ऑल द वेल्दी पीपल। जितने भी वेल्दी लोग हैं ना, उन्होंने कभी भी अपनी वेल्थ 9 to 5 से नहीं बनाई। उन्होंने अपना अलग अलग एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं, उन्होंने रिस्क लिए हैं, उन्होंने अपने खुद के बिजनेसेस किए हैं एंड उनसे सीख कर गलतियां कर उन्होंने अल्टीमेटली वेल्थ गैदर की है। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द रैट रेस, यू विल हैव टू स्टॉप ग्लोरीफाइंग द 9 to 5 एज योर एंड अल्टीमेट गोल ऑफ योर करियर। अब लास्ट वाले पॉइंट में आते हैं जहां पे मेजॉरिटी लोग गलत होते हैं, जहां पे उनकी अप्रोच ही करियर को लेकर गलत होती है। वो अपना करियर करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो एक मीनिंग क्रिएट करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, वो पर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, वो दुनिया को बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन दे डू इट ओनली फॉर द मनी। And trust me, doing something only for the money will make you a miserable person.
क्योंकि अल्टीमेटली आप जितने भी पैसे कमा लो, नोबडी केयर्स अबाउट ऑल द मनी यू हैव। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब भी आप किसी को अच्छे प्रोडक्ट के साथ कोई अच्छी गाड़ी में देखते हो, तो क्या आप उसके बारे में सोचते हो? क्या आप अपने आप को वो गाड़ी में इमेजिन करते हो? आपके पास जितने भी पैसे क्यों ना हो, इवेंचुअली अगर आप ऐसे पोजीशन पे पहुंच भी गए जहां पे आपके पास अनगिनत पैसा है, दे विल ओनली रिस्पेक्ट यू एज मच एज यू हैव द मनी। एंड इज दैट द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू लिव, जहां पे आपकी इज्जत सिर्फ पैसों के लिए हो? हमारी आइडिया पैसों को लेकर भी गलत होती है। हमें लगता है कि मनी इज द सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स, बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट। जिनके पास पैसे हैं उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, जिनके पास पैसे नहीं है उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। जब आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपके पास खाना ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स मनी विल मेक अ लाइफ चेंजिंग डिफरेंस टू यू। तब कॉर्पोरेट जॉब, ये सारी चीजें आपकी लाइफ को इंप्रूव कर देगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जब आपके पास इनफ पैसे है, आपको खाने का नहीं देखना पड़ता, आपको इमीडिएट सर्वाइवल की चीजें नहीं देखनी पड़ती, तब आप खोखले बनकर रह जाओगे अंदर से। क्योंकि आपके पास जितनी भी सैलरी आ रही है, जितनी भी पैसे आ रहे हैं, उसको खर्च किस चीज पर करोगे? अगर आपकी लाइफ में कोई टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि आप मिजरेबल हो, क्योंकि आपने अपने जॉब में अपना टाइम दे दिया, क्योंकि आपने कोई चीज ऐसी चूज की जिसमें आपका सोल चूसा जा रहा है, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं बचेगा। आपका सारा टाइम तो उस मिजरेबल चीज में जाएगा जिससे आपने अपनी लाइफ को पूरा घेर दिया। अगर आपका जॉब होगा तो आप जॉब इसलिए कर रहे हो क्योंकि पैसे कमा रहे हो, एंड पैसे कमाने वाली चीज का नेचर ही वही होता है कि आपको उसमें अपना बेस्ट देना पड़ता है, आपका खून चूसा जाता है, वरना पैसे इतनी आसानी से नहीं कमाए जाते। सो स्टॉप चेसिंग मनी, स्टार्ट चेसिंग मीनिंग, पर्पस, योर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, कि आप दुनिया को कैसे बेटर कर सकते हो। एंड जब आप ये करते हो ना, तो यू नो व्हाट हैपेंस, आप पैसे भी ज्यादा कमाओगे, क्योंकि आप खुश ज्यादा होगे, आप नेचुरली जियोगे, आपकी नर्वस सिस्टम आपको सपोर्ट करेगी, आप हेल्दी बन जाओगे। आई डोंट नो इफ यू वॉच दीज पीपल इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बट दे सीम मिजरेबल ऑल द टाइम। आप इमेजिन कर लो एक एवरेज कॉर्पोरेट वर्कर को, कि उसका पेट निकला हुआ है, उसके ऊपर से बाल झड़ गए हैं, वो अपने घर आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, वो बीवी बच्चों पर चिल्लाता है, वो अपने माँ बाप से ज्यादा खुश भी नहीं होता कि उसके माँ बाप की वजह से उसको ये काम करना पड़ रहा है। तो हाँ, ऐसे सिचुएशन में शायद उसको पैसे अच्छे आ रहे होंगे, बट डू यू थिंक दैट मनी मैटर्स एट दैट पॉइंट? क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी तो मिजरेबल है। सो व्हाट इफ आई टेल यू कि इफ यू आर चेसिंग योर फ्रीडम, इफ यू आर चेसिंग पर्पस, इफ यू आर एक्चुअली जेन्युइनली चेंजिंग द वर्ल्ड, यू आर गिविंग द वर्ल्ड समथिंग दैट इट नीड्स, आप लोगों की जेन्युइनली हेल्प कर रहे हो, तो आपके पास ज्यादा चांस है, आपके पास बेटर चांस है कि आप अपनी लाइफ तो एंजॉय करोगे ही, साथ में आप पैसे भी अच्छे खासे कमा सकते हो। उस पैसे से आप अच्छा खासा खर्चा तो कर ही सकते हो, आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हो, एंड सबसे मेन बात कि आपकी लाइफ मिजरेबल नहीं होगी। हर वीक आपको मंडे को ड्रेड नहीं करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि वापस कॉलेज जाना पड़ेगा, वापस काम पर जाना पड़ेगा। आप खुश रहोगे कि हाँ, मैंने अपनी दिल की सुनी है एंड मैं ट्राई कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड। अगर ऐसे सिनेरियो में आपने पैसे नहीं भी कमाए, तब भी आप ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो था यार, आपने अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से फुलफिलमेंट तक जिया तो सही। अब मैं ये जो बात बोल रहा हूं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी अभी। अब जब फ्यूचर में अगर आपने 5 साल का करियर या इतना कुछ कर लिया ना, आप काम करना चालू कर दिया, आपने पैसों के लिए कोई चीज को चूज कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी, आफ्टर 5 years आपको अपने माइंड में आएगा, आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ यार, ये जो बात बोल रहा था ना, ये बहुत सही थी। बट जब तक आपको ये रियलाइज होगा ना, इट विल बी टू लेट। सो मेरी बात अभी सुन लो। जितना आपका मन कहता है, जितना नेचुरली आपको ये लगता है कि हाँ पैसा सब कुछ है, पैसा इज नॉट एवरीथिंग। द मोर यू चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स योर ओन फ्रीडम, टुवर्ड्स मीनिंग, आपके इंटरेस्ट की तरफ, जो चीजों में आपको नेचुरली इंटरेस्ट आता है, your life will actually improve and you will also make more money than you can make when you are just entirely blindly chasing money. एंड इस चीज का प्रूफ मैं खुद हूं। मैं जॉब में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, इतना कमा रहा था कि हाँ, मेरी लाइफस्टाइल तो अच्छी हो ही रही थी, एंड साथ में जो भी परचेसेस करने थे मुझे, मैं उतना मेरे पास स्पेयर बच रहा था कि मैं परचेसेस कर लूं। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं खोखला हो गया था अंदर से। मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल थी ना कि मैं हर रोज जैसे ही जॉब में स्टार्ट करता था, लॉग इन करता था, मुझे लगने लगता था कि यार खत्म कब होगा, खत्म कब होगा, वीकेंड कब आएगा, छुट्टी कब आएगी। तो क्या ये पूरी लाइफ सस्टेन हो पाता? अगर मैं जॉब में बढ़ते भी जाता, भले मेरी सैलरी इंप्रूव होती जाती, जो भी सिचुएशन मेरी इंप्रूव होती जाती, लेकिन हमेशा जब मैं जॉब कर रहा होता तो मेरा दम घुटता। एंड इज दैट अ लाइफ दैट इज वर्थ लिविंग? अगर मैं जॉब करते करते मान लो मर जाता, तो क्या मैं अपनी रियलिटी के साथ जी सकता? आई वुड हैव वेस्टेड माय लाइफ। दैट इज व्हाई आई चोज यूट्यूब ओवर माय जॉब एंड आई एम जेन्युइनली सैटिस्फाइड। मुझे मजा आता है ये काम करने में, ये चीज मेरे दिल से निकल कर आती है। लोगों की तो मदद होती ही होती है, साथ में मुझे
इस चीज से पैसे भी मिल रहे हैं एंड मेरी टाइम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। किसी को मुझे फोर्स नहीं करना पड़ता, मुझे अपने आप के अंदर वो घुटन नहीं होती कि हाँ यार मुझे वापस काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं काम भी कर रहा होता हूं ना तो मेरे लिए वो काम नहीं है, मेरे लिए वो मेरा इंटरेस्ट है। मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं आपको हेल्प करने में, ऐसे कैमरा के सामने आकर लोगों को सिखाने में, उनकी लाइफ चेंज करने में, उनको एडवाइस देने में। सो ऑलवेज चूज योर पैशन, योर इंटरेस्ट, योर फ्रीडम, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, योर हेल्थ ओवर मनी। And in the result, it is weird, but you will actually make more money and you will enjoy your life while doing it. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ, जहां पे मैं अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी गलतियों के थ्रू आपको गाइड करता हूँ, आपको सिखाता हूँ। अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज हो, ओवरथिंक कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं कि आपको आगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट चेक कर लो, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ काउंसलिंग ले सकते हो। I will see you in the next video.